खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। काफ़ी देर तक फंक्शन चलता रहा। तमाम मेहमानों के जाने के बाद अब घर वाले और कुछ दोस्त और रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे। दादी साहब, डैड और चाचा लोग सब आराम करने की गर्ज से अपने अपने कमरे में जा चुके थे और यंग पार्टी ने डांस सेशन शुरू की हुई थी। सब खूब एंजॉय कर रहे थे। लड़कों ने फिल्मी गानों पर डांस करते धमाल मचाया हुआ था। सबके साथ बैठी वो भी खूब एंजॉय कर रही थी क्योंकि जैन वहां मौजूद नहीं था। कुछ देर पहले ही वो भी अंदर जा चुका था। जमान और उसके दोस्त कजन वगैरह अपनी उल्टी सीधी हरकतों से उन सबको हंसने पर मजबूर कर रहे थे। वो दोनों मेहंदी और गजरे से सजे हाथों से तालियां बजाती उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। वेज और रेशम भी उनके उल्टे सीधे डांस पर उन्हें इशारा करते चीयर अप कर रहे थे। जब जमान ने सब लड़कों को हटाकर उन्हें डांस फ्लोर पर खींच लिया। शावेज तो इनकार करता रहा, लेकिन फिर रेशम को खुद को घूरते देखकर हंसता हुआ उसका हाथ थामे आगे बढ़ा। सब उन्हें तालियों के साथ वेलकम करते उनकी वीडियो बनाने लगे। ओ करम खुदाया है, तेरा प्यार जो पाया है। रेशम का हाथ थामे उसे करीब किया। उसने दोनों हाथ शाने पर रखे उसे देखा। दोनों धीरे धीरे मूव करते डांस करने लगे। तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना है, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। उसका हाथ ऊपर किए उसे घुमाया और वही हाथ पकड़े उसे खुद से दूर किए एकदम से करीब खींचा कि उसके सीने से लगने पर वो कभी ना शर्माने वाली लड़की नजरें चुरा गई। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। वो दोनों आसपास के माहौल से बेगाने एक दूसरे की आंखों में देखते म्यूजिक पर धीरे धीरे कदमों को हरकत दे रहे थे और सभी कभी तालियों से और कभी हूटिंग से उनके ध्यान बांटने की कोशिश में थे। मैंने छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, बस आया हूँ तेरे पास रे, मेरी आंखों में तेरा नाम है पहचान ले। शावेज ने उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करते उसे मजीद करीब किया था, जिस पर वो हैरत से उसे देखने लगी जब उसने हाथ से उसके चेहरे पर बिखरी लट को पीछे किया। सब कुछ मेरे लिए तेरे बाद है 100 बातों की एक बात है, मैं न जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के, तू जान ले। वो डांस में कम उसकी मोहब्बत लुटाती नजरों में ज्यादा खोई थी। उसके पैर मेकान की अंदाज में हरकत कर रहे थे। ओ करम खुदाया है, तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। म्यूजिक बंद होते ही वो जो एक दूसरे में खोए थे होश में आते सबको देखने। जहां से तालियों की गूंज और सीटियां बज रही थी, रेशम जल्दी से वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गई। सब ने वंस मोर का नारा लगाया, लेकिन वो मसनूई हांफती जान छुड़ाने लगी। उसके बाद सब लड़कियों ने हिस्सा लिया। इंशा, अफीफ और रोशाने के साथ उनकी कुछ सहेलियां और कजन्स भी नीचे रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी में लंदन ठुमकता के डीजे मिक्स पर पूरे जोश के साथ डांस कर रही थी। भाभी आप भी आइए ना, वो हंसती हुई पूरे जोश में उनके लिए तालियां बजा रही थी कि इंशा के हाथ खींचने पर हड़बड़ा गई। नहीं, मैं नहीं, जल्दी से अपना हाथ खींचते हुए बोली। इंशा उसे घूरने लगी। दूसरी तरफ रोशाने ने भी सहर, चाची और कंवल भाभी को भी स्टेज से नीचे उतारा। भाभी आइए ना। अब के जमान भी आया और उसका हाथ थामे उसे जबरदस्ती उठाया। नहीं जमान भाई, मुझे नहीं आता। वो स्टेज से नीचे उतरती रुकने की कोशिश में थी। आप आइए तो सही।
वो जबरदस्ती उसे खींचता नीचे लिए आया और सबके दरमियान में खड़ा कर दिया। वो सर नफी में हिलाती वापस जाने की फिराक में थी, लेकिन लड़कियों ने जबरदस्ती रोके रखा और स्टेज पर मौजूद सब उसे इशारा करने लगे तो उसने मजबूरन उनका साथ दिया। वो इतने धीरे धीरे कंधे को हरकत दे रही थी जैसे डांस करने के लिए कोई बंदूक सर पर ताने हो। लड़कियां उसे जोश दिला रही थी। दिल धड़का है सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे, हाँ करके इशारे और लड़की आंख मारे। जोरदार म्यूजिक के साथ बजते गाने पर सबको जोश आ रहा था, जबकि वो बस जबरदस्ती हाथ हिलाने पर इक्तफा कर रही थी। शर्मीली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी में चेहरा बेहद दमक रहा था। रोशाने ने हाथ पकड़कर एकदम से उसे घुमाया। वो जो उसके लिए तैयार नहीं थी, 2 बार घूमती लड़खड़ाकर फासले पर हुई और किसी के मजबूत सीने से लगी तेज खुशबू सांसों से टकराती उसे खबर दे गई कि वो किसके करीब है। नजरें उठाकर उसे देखा तो दिल मानो सीने से बाहर निकलने को तड़पने लगा। वो जो उसकी गैर मौजूदगी में इतनी कंफर्टेबल थी, उसे यूं अचानक इतने करीब देखकर सही मानी में सांस रोक गई। बाकी सब भी उसे देखकर रुक गईं और एक दूसरे को देखने लगी। भाई डांस प्लीज, जमान ने झिझकते हुए कहा। वो होश में आती जल्दी से पीछे हुई, लेकिन इतनी तेजी से पीछे से किसी ने धक्का देकर वापस उसे धकेला और वो पहले से भी ज्यादा तेजी से उससे टकराई और इस बार जैन ने उसकी कमर पर हाथ रखे उसे संभाला। वो होंकों की तरह उसे देखने लगी। जब दिल के हजारों की रफ्तार से धड़का, आज भी उसकी आंखें जैन को उसी अंदाज में देखती थी जैसे पहली दफा हो। इतना वक्त होने के बाद भी उसके अंदाज में वैसी ही झिझकती जैसे पहली दफा इतने करीब आई हो। वो नजरें उसके गले पर जमाई थी, जबकि उसकी झुकी पलकें और मोतिये की महक जैन के हवासों पर छाई उसे इर्द गिर्द से बेगाना कर रही थी। वो चेंज किए इस वक्त ब्लैक शर्ट और लाइट ब्लू जीन्स में था। नम बाल थे पर बिखरे थे। राइट वाला हाथ पॉकेट में और एक हाथ से उसे थामे खड़ा था। वो उसके शहर में जकड़े जा रही थी। म्यूजिक बदल गया था। सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग बज रहा था। सब वहां से चले गए थे, सिर्फ वो दोनों ही डांस फ्लोर पर उन रंगीन लाइट्स की रोशनी में खड़े थे। सब उन्हें चीयर अप कर रहे थे। तालियां और हूटिंग से उसके दिल की धड़कनों में इजाफा हो रहा था। उसने एक नजर उसके चेहरे को देखा और इतनी ही तेजी से नजरें चुराए पीछे हुई वो पलट कर जाती उसके पहले ही शाहजैन ने उसका हाथ थामे उसे रोका था। वो सांस रोक गई जब उसने धीरे से करीब खींचा और उसका हाथ अपने कंधे पर रखा। उसे दोबारा उसी अंदाज में थामे मजीद करीब किया। वो एक पल को उसकी आंखों में देखती फिर आंखें नीचे कर गई। और पिया मैं तो तेरे लिए 100 रातां जगूं। वो धीरे धीरे कदमों को हरकत देता उसे भी साथ देने पर मजबूर कर रहा था और वो बस कहीं छुप जाने का मौका ढूंढ रही थी। जिथे जावे तू उथे जावे दिल, दस मैं की करूं। शाहजैन का एक हाथ अब भी पॉकेट में था। वो सिर्फ एक हाथ उसकी कमर पर रखे था और नजरें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए, तेरे संग संग राह सारी कट जानिए, मैं तां तेरे नाल रहना, मान इन्ना मेरा कहना, मेरी नजरों से होना कभी दूर ना। उसका हाथ थामे उसे खुद से दूर किया। तेरे बिन उसे खींच के उसकी पुश्त सीने से लगाई। तेरे बिन उसके हाथ उसके गिर्द बांधे अपना हाथ उस पर रखा। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। उसकी सांसें कंधे और गर्दन पर महसूस हुई। ऐना चेहरा नीली रोशनी में था। सारे छुड़ जावे तू ना मैनू छोड़ना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। बिना पोजीशन बदले उसने पेशानी उसके सर से लगाई थी और उस लम्स में जाने क्या क्या था कि उसका दिल डूबने लगा। वो फौरन उसका हाथ हटाती दूर होने लगी थी कि उसने कलाई खींचकर उसे करीब किया तो घबरा कर बाजू उसकी गर्दन में डाले उसे थामा। वो आधी पीछे को गिरी उसे खौफजदा नजरों से देखने लगी जो उसकी तरफ झुक रहा था। उसने जल्दी से नजर आसपास डाली जहां सभी उसकी हरकतों पर दबा दबा सा मुस्कुरा रहे थे। वो उसकी तरफ हल्का सा झुककर उसकी आंखों में देख रहा था और फिर एकदम से पीछे होकर उसे ऊपर किए खुद से लगाया। तेरे संग संग रह के मैं रंग जाऊं तेरे रंग,
तेरी नींद से ख्वाब में अपना जोड़ लूं, तू साथ ना हो तो 4 कदम न चल पाऊं, तेरी राह पे राह में अपनी मोड़ लूं। उसकी गर्दन से हाथ निकाले उसके शाने पर रखे थे, इतने धीरे से कि उसके हाथों का एहसास जख्म पर भी महसूस नहीं हुआ। जग भूल जाए मैनू, तुम नहीं भूलना। जैन ने उसका राइट वाला हाथ शाने से हटाकर अपने कान के करीब सर पर रखा था। वो समझ नहीं पाई क्यों, जब उसने अचानक उसे कमर से थामे थोड़ा ऊपर किया तो गिरफ्त खुद ब खुद उसके सर पर मजबूत हुई और दूसरे हाथ से शर्ट को हाथ में लिया। तेरे संग जीना मेरा, तेरे संग ढोलना। चेहरा उसके चेहरे के बराबर में आ गया था। पेशानी हल्की सी मस्त हुई, आंखें उसकी मखमूर आंखों से मिली। गर्म सांसों का लम्स होंठों पर महसूस हुआ, सांसें बेतरतीब हुई। सब बस कुछ सेकंड में जब वो दोबारा उसे नीचे कर चुका था, लेकिन ऐना का हाथ अब भी उसके सर पर था। सच्ची चाहतों का होता कोई मोल ना। सब उसके खूबसूरत स्टेप पर तालियां बजाते उसकी तारीफ कर रहे थे, जबकि शाहवेज सही मानी में परेशान हुआ था, क्योंकि सिर्फ उसे पता था कि उसकी लापरवाही से उसे तकलीफ होगी। वो थोड़ा रिलैक्स इसलिए था क्योंकि शाहजैन का एक हाथ उसकी पॉकेट में था। वो उस हाथ को मूव नहीं कर रहा था या नहीं कर पा रहा था। तेरे बिन नहीं लगता। उसे नीचे किए वो उसकी लरजती पलकों को देख रहा था और पहली दफा उसने पॉकेट से बहुत आस्था से हाथ बाहर निकाल के उंगलियों की पुश्त से उसकी पेशानी से ठोड़ी तक छुआ, जिस पर वो सांस रोके उसे देखने लगी। सबकी मौजूदगी में उसकी ये हरकत, उसका ऐसा गजब देखना उसे शर्म से पानी पानी कर रहा था। जैन स्टेज की तरफ बैक किए था, जबकि वो उसके सामने थी और सबकी नजरें खुद पर महसूस कर सकती थी। जैन ने वही हाथ धीरे से पीछे ले जाते उसके बालों में लगी फूलों की लड़ियों को खींचा तो फूल बिखर कर जमीन पर और कुछ उसके बालों में गिरे। बालों में मौजूद पिन खींचे उन्हें आजाद किया तो वो कमर पर बिखर गए, जबकि उसकी इन बेबाकियों और उसकी छू जाने वाली नजरों पर उसकी सांस रुकने लगी। शाहजैन नहीं, उसने घबरा कर कहते उससे सबकी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहा। वो सब उन्हें देखकर मानीखेज मुस्कुराहट उछाल रहे थे और रेशम तो बाकायदा हंस रही थी। सिस्टम पर अब दूसरा गाना बज रहा था, क्योंकि उन्हें अंदाजा था इस बंदे का अभी वहां से हटने का इरादा नहीं। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी एक झलक मुझे सदियों का सुकून देती है, वो पहली दफा बोला था, इतना गंभीर लहजा कि उसकी सांसें हद से सवा हुई। तुम्हें पता है ना, तुमसे दूर रहकर मेरा दिल तड़पता है। आंखें शिकायत कर रही थी, लफ्ज दिल छू रहे थे और लहजा धड़कने तेज कर रहा था। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे करीब आकर मैं जिंदगी को महसूस करता हूँ। आवाज और धीमी और गंभीर और मखमूर हुई थी। वो सर झुकाकर नजरें नीचे करने और मजबूर हुई। वैसे तो हर वक्त ही उसकी आंखों में देखना मुश्किल था, लेकिन इस वक्त तो जान देने के बराबर था। फिर क्यों मुझसे दूर रहकर मुझे तकलीफ देती तुम? उसने आंखें बंद करके खोली। मैं नाराज हूं तुमसे। बिना नजरें मिलाए सर झुकाए इजहार किया। ये नाराजगी जान लेगी किसी दिन। वो उसके चेहरे को देखते धीरे से बोला, तुम मुझे छोड़कर गए थे इतनी दूर। उसकी बात को इग्नोर किए रूठे हुए अंदाज में कहा, तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुमसे दूर था? मैंने तो सेकंड के 1000वें हिस्से में भी तुम्हें खुद से अलग महसूस नहीं किया। तुम्हारी खुशबू मेरी हर सांस के साथ मुझे तुम्हारे होने का एहसास दिलाती रही। उसकी बातें हर बार ही उसे लाजवाब कर दिया करती थी। शायद वो बातों से जंग जीतने का हुनर जानता था। वो लब दांतों में दबाए जमीन पर बिखरे फूलों को देखने लगी। ऐसा मत करो, नहीं तड़पाया करो मुझे। वो उसके करीब होता उसकी पेशानी से हल्का सा सर लगाए बोला। उसकी आंखें पूरी फैल गई। वो पीछे हुई। शाहजैन, उसे एहसास दिलाना चाहा कि वो लोग कहाँ हैं। वो म्यूजिक से बेगाना बस नाम का डांस कर रहे थे। चाची लोग सब ने वहां से चले जाना ही सही समझा, जबकि रेशम ने जबरदस्ती वेज और लड़कियों को रोके रखा था, क्योंकि उसे ऐना को जैन के हवाले नहीं करके जाना था। सब देख रहे हैं। वो उसकी गिरफ्त से आजाद होने की कोशिश में थी, जो एक हाथ से भी उसे इतनी सख्ती से पकड़े था कि हिल भी ना पाए। देखने दो, उम्मीद के मुताबिक जवाब आया। क्या सोचेंगे? उसने खफगी से देखा। कुछ भी सोचें। उसकी आंखों में वही तासुर जान लेने को थे। प्लीज, ऐसे अच्छा नहीं लगता। चाची लोग सब हैं, प्लीज जाने दो मुझे। वो जानती थी चाची भाभी जा चुके हैं, फिर भी उसे मौज दूर करने को बहाना बनाया। पहले वो कहो, वो सरगोशी से बोला।
उसने ना समझी से देखा। क्या? एक पल को उसकी आंखों में देखा। वही जो मुझे सुनना है। उसकी सरगोशी गहरी हुई। ठीक है, मैं नहीं हूं तुमसे नाराज, अब तो छोड़ दो, वो जिच होने वाले अंदाज में बोली। हाँ, ये नहीं, उसने सर नवी में हिलाते कहा तो हैरान हुई। तो फिर? से दैट यू लव मी। वो हल्का सा उसकी तरफ झुका कान के करीब बोला और उसकी सांसें और उसकी डिमांड पर ऐना का रंग बदला। शाहजैन, उसने हैरत और खफगी से पुकारा। जी जाना, वो दिलफरेब अंदाज में उसे देखते बोला। आपके शाहजैन को आपके इजहार की तलब है। एक बार फिर इन लबों से सुनना है वो जो इस दिल में है। उसकी नजरें लबों से उतरकर गले के नीचे गई। ऐना का हल्क उसके यूं देखने से खुश्क होने लगा। हर बात कहना तो जरूरी नहीं होती, कुछ बातें दिल से दिल तक खुद पहुंच जाती हैं। उसने ये कैसे कहा, क्यों कहा, वो खुद नहीं जानती थी, लेकिन रेशम ने जो उसे सजा देने की पट्टी बढ़ाई थी, उसके बाद इस वक्त उसकी डिमांड पूरी नहीं करनी थी। दिल से दिल तक पहुंचाने की तरकीब भी बताऊंगा, लेकिन इस वक्त वो मुमकिन नहीं। अभी लफ्जों को तकलीफ दे दो। वो उसकी झुकी आंखों को देखकर उसकी बात के जवाब में बोला, ये चीटिंग है। वो रोहानसी हुई। एक तो तुमने गलती की और अब यूं जबरदस्ती देखी कहाँ अभी आपने, जानी है। उसकी बात काट कर इस तरह कहा कि वो चाह के भी कुछ कह नहीं पाई, जबकि अब सब बेजार होते अपना सर पकड़ चुके थे, क्योंकि दोनों ना डांस कर रहे थे ना वहां से हट रहे थे। शाहजैन का रुख दूसरी तरफ था, लेकिन ऐना के तासरात बता रहे थे बेचारी बहुत मुश्किल में फंसी है। छोड़ो, उसने झुंझलाकर हाथ हटाने चाहा। बोलो, उसने गिरफ्त और मजबूत की। मैं नहीं बोल रही, उसने सारे लाते साफ इनकार किया। मैं नहीं छोड़ रहा। बिल्कुल जिद्दी बच्चों की तरह लगा इस वक्त। बहुत बुरे हो तुम। वो खफगी से उसका हाथ हटाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। ऐसा ही हूं मैं, उसने मुस्कुराकर कहा जब उसकी बात याद आई कि यूं का यूं कहना पसंद है। सारी बातें अभी कर लेगा तो शादी के बाद क्या करेगा ये? रेशम ने बेजार अंदाज में उसे देखते कहा। शादी के बाद बातों में टाइम कौन वेस्ट करता वैसे भी, शाहवेज ने शरारत से कहते उसे देखकर आंख दबाई जो उसे घूर रही थी। अपने लोफर भाई के साथ रहकर ये जो चीप बातें सीखी है ना, वो मुझ पर आजमाने की कोशिश भी मत करना, वरना शादी के बाद बेड तो दूर बेडरूम भी नसीब नहीं होगा सोने के लिए। आई समझ? शर्तें याद है ना? रेशम ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखते धमकाया। स्टॉप इट यार प्लीज। वो शर्तों के जिक्र पर झुंझला गया तो रेशम ने हाथ उठाकर उसे इशारा किया। अपनी शर्तों के मामले में मैं इतनी ही सीरियस हूँ जितना हार्ट सर्जरी का पेशेंट होता है। प्यार मोहब्बत अपनी जगह और शर्तें अपनी जगह, ये बात कबूल कर लो। वो दांत पीसते हुए बोली और सर झटक गई। वो गहरी सांस लेकर रह गया। लगता है आज भाई का इरादा नहीं है डांस फ्लोर छोड़ने का, हम सो जाते हैं चलकर। रोशाने ने जमाई रोकते हुए सर इंशा के कंधे पर रखा। लगता है आज ये जबरदस्त डांस के मूड में है, उनकी सहेली में से एक ने हंसते हुए कहा। जैन भाई भी इतने रोमांटिक हो गए, हमें तो पता ही नहीं था। अफीफ की बात पर वो सब भी मुस्कुरा दी। उसे तो मैं हैंडल करती हूँ। रेशम मसनूई बाजू चढ़ाती स्टेज से नीचे आई। शाहवेज ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बिना रुके जाकर सिस्टम के पास रुकी और वहां खड़े शख्स से कुछ कहा। कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है तो इसमें जिंदगी। वो भी जिद में थी कि आज किसी सूरत नहीं कहना, मुसलसल आजाद होने की कोशिश कर रही थी, और वो भी बिना अपनी बात मनाए छोड़ने के इरादे में नहीं था। चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे। एकदम से म्यूजिक चेंज हुआ और बहुत लाउड हुआ तो सब चौंक गए। इन दोनों ने भी स्टेज की तरफ देखा जहां रेशम पूरे मोड में थी। चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे। अपनी कलाइयों को आगे किए पूरे जोश में डांस करती सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी, और जैन उसके इरादे से वाकिफ उसे घूर रहा था। शाहवेज बमुश्किल हंसी रोक रहा था। चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी तेरे हिस्से आइयां वे। उसने अब जैन की तरफ देखकर उसे पूरी तरह जलाया। चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे। मासूमियत से पलकें झपकती फिर स्टेज पर बैठे अपने शौहर को देखकर आंख मारी। वो हंस दिया। मन जावे तू मैंने शॉपिंग करा दे, मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे, रिक्वेस्टा माइया वे। वो इतने जोश और स्टाइल से एक्टिंग कर रही थी कि सबको हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था।
जैन ने उसे नजरें हटाकर डीजे को घूरा और जमान जल्दी से उसके पास जाता उसे कुछ कहने लगा, जिस पर उसने गाना बंद किए सॉफ्ट म्यूजिक शुरू किया। वो जो होश में आती निकलने को थी, एक झटके से उसे करीब खींचा और फरार की राहें बंद करते सर नफी में हिला दिया। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे। उसकी आंखों में देख रहा था, उसकी हर अदा को दिल में उतार रहा था। रेशम ने डीजे के पास जाकर उसे आंखें दिखाई। जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे। हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामे शोल्डर पर रखा, वो दोनों उन लफ्जों में गुम थे। जब फिर म्यूजिक लाउड हुआ और सॉन्ग रैप बजने लगा, ऐना ने उधर रेशम को देखा और जैन ने आंखें घुमाई, क्योंकि वो वाकिफ था रेशम ने उसे जिज करने की ठानी हुई है। सड़कों पर चले जब लड़कों के दिलों में तू, आग लगा दे बेबी फायर, नकली से नखरे तू करती है, मिले जब झूठी लायर। वो जैन की तरफ रुख किए अजीब अजीब चेहरे बनाए होंठ हिला रही थी और फिर चश्मा लिए आंखों पर जमाया। काला काला चश्मा जचदा तेरे मुखड़े पे, जैसे काला तिल जचदा है तेरे चिन्ह पे। अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो बस 12 लड़के तो मार ही देती होगी तो दिन में। पूरे जोश में कमर हिलाती वो शावेज और बाकी सबको कह कहे लगाने पर मजबूर कर रही थी, जबकि जैन का ये पारा हाई हो रहा था। वो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। तुझ जैसे 36 फिरते हैं, मेरे वर्गी और ना होने रे, वर्गी और ना होने वे। जैन की तरफ देखा और हाथ हिलाया। तो मुंडा बिल्कुल देसी है, मैं कतरीना तू सोनी वे। चेहरे को चोते स्टाइल मारा। ऐना भी मुस्कुराई। मैं फेड अप हो गई हूं मुंडिया, सुन सुन के तेरे दुखड़े वे। दोनों हाथों से कानों के ढके बेजार शक्ल बनाई, फिर हाथ हटाते कमर पर और दूसरा सर रखे ठुमका लगाया। मिन्नु काला चश्मा, मिन्नु काला काला, जोर से कंधे हिलाते गई। जैन के देखने से पहले ही जमान ने म्यूजिक फिर बदलवाया। रेशम, वो फिर से जाने लगी तो वेज ने पुकारा, क्या है, डांस कर रही हूं ना मैं। वो मासूमियत से बोली और फिर सिस्टम के पास आई। डीजे ने इनकार किया तो उसे आंखें दिखाई और फिर बताया कि मैं बेगम साहब हूँ, पंगा मत लो। शाहजैन प्लीज। वो रोनी सूरत बनाए उसे देखती रही। मुझे सारी रात यहाँ खड़े रहने में कोई एतराज नहीं, टेक योर टाइम। वो बेनियाजी से बोला, जिद पूरे अरूज पर थी। धूप आए तो छांव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, जिया जाए ना जाए ना। नॉर्मल हुई निगाहें फिर से बदलने लगी, दिल फिर से धड़कने लगा, माहौल फिर से बदलने लगा। लेकिन तो एक रेशम की डोर डोर। म्यूजिक पहले से भी ज्यादा ऊंचा था कि ऐना हड़बड़ा गई और जैन ने भी हैरत से देखा। तू एक रेशम की डोर डोर, तेरी चाल पे आशिक मोर मोर। अंदाज ऐसा था कि इतने शोर में भी हंसी का शोर सुनाई दे रहा था। तेरी जुल्फ घनी, बाल झटके और उसे देखा जिसका रंग गुस्से से बदल रहा था। आंखें चमकी। तेरी जुल्फ घनी, चित चोर चोर, घनघूर घटा मद मस्त मस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। पूरे जोश हाथ उठाकर भंगड़ा कर रही थी। जब वो गुस्से से दांत पीसते आस्तीने ऊपर चढ़ाता उसकी तरफ लपका तो उसके डांस को ब्रेक लगे और वो अंदर की तरफ भागी। सबकी हंसी दोगुनी हो गई। भाई संभाल कर, शावेज ने पीछे से आवाज लगाई। उसकी फिक्र भी हो रही थी और हंसी रोकना भी मुश्किल थी, जबकि ऐना ने अपनी आजादी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और रेशम का भी। नहीं जैन, रुक जाओ। वो भागती अंदर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उसे रुकते न देखकर बोली, तुम्हें हमारे भाईचारे का वास्ता। उसकी रिक्वेस्ट का कोई असर नजर नहीं आया तो वो चीखती ऊपर भागी और अपने रूम में बंद हो गई। जैन ने गुस्से से दरवाजे को लात मारी, जबकि वो जानबूझकर हंसती उसे चिढ़ाने लगी। कितना मजा आया आज, रोशाने ने उसके साथ लगते हुए कहा। कितनी रात गुजर गई थी। सब चेंज किए इस वक्त ऐना के रूम में मौजूद थे। वो अब तक वैसे ही बैठी थी। उसे डर लग रहा था कि जैन जाने अब क्या करे। हाँ, और जैन भाई ने भी कितना अच्छा डांस किया ना, हमें तो पता ही नहीं था भाई भी इतने रोमांटिक हो सकते। अफीफ ने शरारत से देखते कहा। कोई नहीं, शो मार रहा था बस, एक नंबर का अनरोमांटिक है वो। रेशम ने मुंह बनाए कहा और बालों को जूड़े में लपेटी बेड पर उनके पास आई। प्लीज ऐसा मत कहे, जबकि उसके अनरोमांटिक कहने पर बहुत कुछ याद और उसे टोकने पर मजबूर हुई। अनरोमांटिक मत कहिए उसे,
वो सर झुकाए बोली। सब हैरत और मुस्कुराहट से उसे देखने लगे। हाय, तुम इतना डरती क्यों हो उससे? वो कौन सा कहा जाएगा तुम्हें? रेशम ने कहा। वो क्या बताती कि उसे अनरोमांटिक कहने अंजाम कैसे मिला था उसे, और आज तो इधर भटकने भी नहीं देंगे उसे। आज ना हम सब यहीं सोएंगे तुम्हारे साथ, देखते हैं कैसा होता है यहाँ। रेशम ने फुल लड़ाकू अंदाज में कहा, लेकिन वो चाह कर भी पुरसकून नहीं हो पाई जब इंशा हामती हामती अंदर आई। जैन भाई आ रहे हैं। वो उसके करीब आकर बोली तो उसकी आंखें हैरत से खुली, जबकि वो सब बेड से उतरती भागने लगी। कहाँ जा रहे हैं आप सब? उनकी इस हरकत पर वो परेशान होती अपनी जगह से उठने लगी। वो चारों स्लाइड डोर के आगे लगे पर्दे के पीछे छुपी थी। रेशम ना छुपती अगर कुछ डर पहले उसके डांस में खलल पैदा करके उससे पंगा ना लिया होता। अफीफ भाभी, रेशम, रोश, वो उन्हें पुकार रही थी, उसकी तरफ बढ़ रही थी जब दरवाजा खुलने पर ब्रेक लगाई। उसका अंदर आना, दरवाजा बंद करना महसूस किया, लेकिन देखा नहीं, ना हरकत की। वो आकर उसके सामने रुका। पर्दे की तरफ उसकी बैग थी। वो किसी की भी मौजूदगी से अनजान था। वो उसके चेहरे को एक नजर देखती सर झुकाए उंगलियां मरोड़ने लगी। जैन ने उसका बाजू पकड़े फासला मिटाते करीब होकर उसे सीने से लगाना चाहा तो वो बुदक के पीछे हुई और लब चबाने लगी। शाहजैन प्लीज जाओ यहाँ से, लड़खड़ाती जुबान से बोली, लेकिन उम्मीद थी कि वो नहीं जाएगा और यकीन था कि उसे खींच के जबरदस्ती खुद से लगाएगा। लेकिन वो हैरान हुई जब उसकी गिरफ्त बाजू पर ढीली पड़ी और उसने बाजू आजाद किया। उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें सर्द महरी में हजारों शिकायतें ली हुई थी। मतलब वो उसके लिए इतना तड़प रहा था, उसकी वजह से अपनी तकलीफ को नजरअंदाज किए हुए था, और वो उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी, उसका बिल्कुल ख्याल नहीं कर रही थी। उसका ये रवैया हैरान भी कर रहा था और दुख भी दे रहा था, क्योंकि वो उसकी दीवानगी से वाकिफ थी। उसकी आंखों में देखती वो हर बात को भूले सर झुकाकर धीरे से आगे बढ़ी और उसके सीने से लग गई। उसकी सदा पर वो दिल की गहराइयों तक सुकून महसूस कर रहा था। दोनों बाजू को तंग किए उसे इतनी सख्ती से भींचा कि कंधे में तकलीफ होने लगी। मत किया करो ऐसे। शिद्दत जज्बात से भीगी उसकी आवाज और उसकी सख्त गिरफ्त सांस रोक रही थी। वाकिफ तो हो कि कितना आदी हो चुका हूं तुम्हारा, सब जानकर ये तकलीफ मत दिया कर। आंखें बंद करके उसकी कुर्बत को महसूस करते सुकून पहुंचा रहा था और उसकी गर्म सांसें बालों और गर्दन को झुलसा रही थी। उसका सरगोशी जैसा पुरतप्श लहजा पिघलने पर मजबूर कर रहा था। वो पीछे होता बिना दूर हुए उसके चेहरे से चेहरा लगाए हुए सांसों में उसकी खुशबू को उतार रहा था, जबकि उसने हाथ से चेहरा थामे उसके होंठों को फोकस किए झुकना चाहा तो उसका इरादा भांपते होश में आई। याद आया कि रूम में दोनों के अलावा भी कोई है और उसकी आंखें फैल गईं। नो! उसने गर्दन हिलाने की कोशिश की, होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो शर्म से जमीन में गड़ने वाली हुई। वो करीब तर हुआ और वो आंखें मीच कर सर हिलाती उसे रोकने लगी। पर्दे के पीछे उन सब ने अपनी आंखों पर हाथ रखा, जबकि उसके चेहरे पर शर्मो हया से ज्यादा घबराहट देकर वो थोड़े से फासले पर रुक गया। उसने रुकते महसूस के आंखें खोली, उसे इतने करीब देखा और फिर पीछे देखा तो उसकी नजरों ने एक पल में सब समझा दिया। उसने पीछे होकर एक सांस ली और आंखें बंद करके खोली। 10 सेकंड के अंदर मेरे रूम से निकलो, वरना एक एक को जान से मार दूंगा। उसकी सख्त और तेज आवाज पर उन सब के साथ ऐना की आंखें भी पूरी खुली और उसके हुक्म पर अमल करते वो सब जल्दी से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर चली गई। उसने पलट कर नहीं देखा, उसके चेहरे के रंगों को देखने लगा जो उनके जाते देखकर बदल रहे थे। जब दरवाजा बंद होने के बाद चंद सेकंड कोई हरकत नहीं हुई और उनके जाने का यकीन हुआ तो वो करीब हुए। उसके चेहरे पर पेशानी टिकाए सांस लेने लगा। वो चाची ने कहा, श्श। उसने कुछ कहना चाहा तो लबों पर उंगली रखे उसे रोका, जबकि पेशानी वैसे ही चेहरे पर टिकाए अपनी सांसों से चेहरा झुलसा रहा था। डोंट डिस्टर्ब मी। उंगली से लबों को दबाए सरगोशी में कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हें महसूस करना चाहता। उसने पीछे हुए मखमूर लहजे में कहा और झुककर गर्दन को होंठों से छुआ। वो आंखें बंद किए उसकी शर्ट को सख्ती से जकड़े खड़ी रही। उसका शिद्दत भरा लम्स उसे बेजान कर रहा था। वो उसके बालों में चेहरा दिए उसे खुद में भींचे जा रहा था। उसके गले में बंधे फूल टूटकर जमीन पर बिखर रहे थे। उसकी तेज सांसों से ऐना का रंग बदल रहा था।
उसकी हल्की शेव की चुभन कंधे और गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसकी बढ़ती गिरफ्त और लम्ब से ऐना की सांसें बेहाल होने लगी। लगा था वो नहीं रुकेगा, कोई मज़ाहमत काम नहीं आएगी। लेकिन दरवाजे पर दस्तक ने उसे उम्मीद दी। उसने पीछे किए उसे देखा, जो उसके चेहरे पर झुकने की तैयारी में था, लेकिन उसने उसे रोकते दस्तक की तरफ मतवज्जे करवाया। प्लीज, उसने मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा तो वो मजबूरन पीछे हुआ। ऐना ने चैन की सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ी। रेशम के साथ महविश चाची भी थी। वो अंदर तो वो कबर्ड खोले कपड़े निकालने में लगा था। शाहजैन, चाची ने सीधे उसे मुखातिब किया तो उसने डोर बंद करते उन्हें देखा। बुरा मत मानिएगा बेटा, लेकिन रस्म होती है कि दूल्हा दुल्हन से अभी नहीं मिल सकता शादी तक। आज की रात आप शावेज के रूम में एडजस्ट कर लें प्लीज। चाची ने मुस्कुराते उसे प्यार से समझाया तो वो सर हिलाता बाहर की तरफ बढ़ा, रेशम की मुस्कुराहट को नजरअंदाज किए। 1 मिनट। उन्होंने उसे रुकने का इशारा किया और ऐना के हाथ थामे उसकी कलाई में लिपटा धागा खोलकर उसकी तरफ बढ़े। अपना हाथ दीजिए, उसके सामने आकर मुस्कुराते कहा तो उसने हाथ आगे किया। उन्होंने वो धागा उसकी कलाई पर बांध दिया। इसे संभाल के रखिएगा, निकालिएगा नहीं, उन्होंने गांठ बांधते हुए कहा तो वो सर को हल्का सा खम करता एक नजर उसे देखकर वहां से निकल गया। वो शावेज की बजाय गेस्ट रूम में रुका था। शावेज ने डॉक्टर को बुलवाकर उसकी बैंडेज बदलवाई थी और अपने हाथों से उसे दवाई देकर खुद सोने गया था। वो सिगरेट का आखिरी कश लेते उसे एस्ट्रे में डालकर फोन की तरफ मतवज्जे हुआ और ऐना के नंबर पर कॉल की, लेकिन जवाब नहीं आया। वो जानबूझ करके उसकी कॉल इग्नोर कर रही थी। जब उसके मैसेज देखकर न चाहते हुए भी मोबाइल उठाकर ओपन किया, वो कोई वॉइस मैसेज था। उसने एक नजर साथ सोती रेशम को देखा और हैंड फ्री कानों में लगाए प्ले किया। मैं तेनू समझा कि न तेरे बिना लगदा जी। अरिजीत सिंह की पुरकशिश आवाज और उन लफ्जों से उसकी कैफियत को महसूस करते उसका दिल जोर से धड़का। वो जानती थी अक्सर वो इसी तरह अपनी फीलिंग जाहिर करता था। जब भी कुछ कहना या बावर करवाना हो वो इसी तरह करता था। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू ही जान मेरी, मैं तेनू समझा कि न तेरे बिना लगदा जी। वो करवट बदलकर मोबाइल को खुद से लगाए उन लफ्जों को महसूस करती आंखें बंद कर गई। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया राह, तू जो मेरे नाल तड़पे ता तड़पे मेरी सांस, जीना मेरा है हुण है तेरा, की मैं करा तू कर एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तो ही जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी, जीना मेरा है हुण है तेरा, की मैं करा तू कर एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तो दिल तो यूं जान मेरी, जान मेरी।